नमस्ते दोस्तों, कुछ युवाओं का कमेंट आ रहा था। वो दरअसल भटके हुए या भ्रमित युवा है। उनका कहना है कि ब्रह्मचर्य या वीर्य रक्षा करने से नपुंसक बन जाते हैं। अगर वीर्य नहीं निकालें तो शरीर नपुंसक बन जाता है। उनका कहना है वीर्य को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाइयों, मैं आपको बता दूं, वो भ्रम में है और ब्रह्मचर्य उन्होंने किया ही नहीं कभी भी। लोगों ने या किसी की वीडियो देखकर यकीन कर लिया कि ब्रह्मचर्य करने से नपुंसक बन जाते हैं। इस भ्रम में वो अब तक वीर्यनाश करते रहते हैं, ब्रह्मचर्य का आनंद कभी ले ही नहीं पाए। दोस्तों, आप ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना, नहीं तो आपका भी पतन नहीं होगा। जो कहते हैं वीर्य की रक्षा करोगे तो नपुंसक बन जाओगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर वीर्य की रक्षा ना करी तब जरूर नपुंसक बन जाओगे। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। उद्धर्वता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देखता ही है। आहा, क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनके निर्वीर्य और पदलित दुर्बल संतान। ओह, कितना ये आकाश पताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है उसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का हास्य है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन गिर जाता है, वैसे ही वीरनाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अतिशीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का भी नाश हो जाता है। मरणम बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारणात्, यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इस वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं हो सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मात्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। अब बात करते हैं 60 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या क्या फायदे हमारे शरीर में होने वाले हैं। शरीर बलवान, शक्तिशाली, ताकतवर, जो स्फूर्ति हमारे शरीर के अंदर आ चुकी होगी, क्योंकि पहले हमने ब्रह्मचर्य बहुत नाश किया है। जो हमारे अंदर ऊर्जा इकट्ठी होती थी वो हमारे वीर्य के द्वारा बाहर निकल जाती थी। लेकिन जब से हमने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया है, वो सारी शक्तियां हमारे अंदर ही स्थित रहती हैं। हमारा मुरझाया हुआ चेहरा चमक उठेगा। पहले हम वीर्य नाश करते थे, हमारा चेहरा मुरझा गया था, लेकिन ब्रह्मचर्य करने से वो चेहरा दोबारा से आपका निखर जाएगा, ग्रो हो जाएगा, चमक जाएगा। बुद्धि भी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। हम शारीरिक, आत्मिक, मानसिक रूप से बलवान हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। हमारी याददाश्त तेज होने लगेगी। पहले हमको भूलने की समस्या थी, लेकिन अब हमारी याददाश्त तेज होगी तो हमारी भूलने की समस्या दूर हो जाएगी और जो हम याद करेंगे वो जल्दी भूलेंगे भी नहीं। समय की अहमियत का पता चलता है कि हमने कितना समय वीर्य नाश किया है। वो समय हमारा दोबारा वापस कभी जीवन में ना आए। हम हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें, कभी भी अपने वीर्य को बिना मतलब ना बहाएं। गलत विचार आने बंद हो जाते हैं, जिससे सोपन दोष भी खत्म हो जाता है। सोपन दोष जब ही होता है जब हमारे मन में दिन में गलत विचार आते हैं, और वो जब गलत विचार आने हमारे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमारा सोपन दोष होना भी बंद हो जाएगा और हमारे वीर्य की ऊर्ध्व गति होगी। इसका मतलब हमारे शरीर में बल बढ़ना ज्यादा शुरू हो जाएगा। बाल झड़ने, सफेद होने, आंखें कमजोर होना, धीरे धीरे सब ठीक होने लगते हैं। ये समस्याएं बहुत सारे नौजवानों के साथ है कि उनके बाल या तो पक जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं या झड़ने लगते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण वीर्यनाश है। अगर आप वही ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर होने लगेगी। आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं। स्पर्म काउंट हमारे जीवन में बहुत कम मात्रा में होता है। देखो, जो वीर्य होता है वो तो हमारे शरीर में बनता रहता है, लेकिन जो स्पर्म काउंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर वो खत्म हो जाए तो हमें भविष्य में दिक्कत हो जाती है। डर लगना बंद हो जाता है। जो हम पहले अकेले में डरते थे ना, अंधेरे से डर लगना, वो सब खत्म हो जाता है। गुस्सा कम आने लगता है। चिड़चिड़ापन जो होता है हमारे शरीर के अंदर वो खत्म हो जाता है। होता भी है तो नाम मात्र। कुमांग से बचकर सुमांग पर चलने लगेंगे।
जिंदगी भर कभी वीर्य नाश नहीं करोगे, क्योंकि आपको वीर्य की अहमियत का पता लग चुका है कि वीर्य की कितनी अहमियत है। अगर ये हमारे शरीर में रहता है तो हमें बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है, शरीर में दिन भर फुर्ती रहती है। इसलिए आप कभी जिंदगी में वीर्य नाश नहीं करोगे। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, जिसका बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मनुष्य को इस जीवन से पार जाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कठिन कार्य आसान लगने लगते हैं। अभी आपने देखा होगा, आपको कोई छोटा सा कार्य बता दे, आपके माता पिता ही आपको छोटा सा कार्य बता दे, वो कार्य आपको कठिन लगने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य वीर्य रक्षा करोगे और आपको ब्रह्मचर्य करते हुए 60 दिन हो जाएंगे, तो आपको कठिन से कठिन काम भी आसान लगने लगेंगे कि ये तो चुटकियों का काम है, इसको तो मैं अब कर सकता हूँ। लेकिन ये संभव जब ही होगा जब आप ब्रह्मचर्य करोगे, उससे पहले ये संभव नहीं है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे, फालतू इधर उधर नहीं भटकोगे। फिल्म, वेब सीरीज जो आपका समय को बर्बाद करती है, आप इनको भी नहीं देखोगे। आपको एक बात बता दूं, जितनी आजकल वेब सीरीज बनती है ये हमारे समय को बर्बाद ही करती है। अगर आप उसी जगह अपने कुछ पुस्तकों का स्वाध्याय करें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, तो उससे आपके जीवन में जो आप पढ़ोगे उसका आप आचरण भी जरूर करोगे। देखो, आपने जैसे आज पढ़ा वीर्य रक्षा करना जरूरी है, तो लगभग आप उस पर प्रयास जरूर करोगे, उस पर चलने का, उस पर आचरण करने का। अगर आप एक बार में सफल नहीं हुए तो 10 बार में सफल तो होगे, लेकिन आप प्रयास करोगे। वहीं अगर आप अपना समय वेब सीरीज या मूवीज देखने में वेस्ट करते हो तो वो आपका समय वापस नहीं आएगा, वो आपका समय बर्बाद हो गया। फालतू की बातों में ध्यान नहीं दोगे, मोहल्ले पड़ोस में क्या हो रहा है, किस पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, उन बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा। देखो, वो भी हमारे दिमाग को घुमा देते हैं। जैसे आप घर में बैठे हो, मोहल्ले पड़ोस में किसी के यहाँ झगड़ा चल रहा है, दारू पी रखी है, गाली गलौज कर रहा है, उससे हमारा दिमाग घूम जाता है। आप उन सब चीजों पर भी ध्यान नहीं दोगे। आपका ध्यान केवल और केवल आप पर होगा कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, लक्ष्य कैसे बनाना है। सब चीज अब आप अपने ऊपर सोचोगे। जब तक आप वीर्य नाश कर रहे थे, आपके दिमाग में यही रहता था, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। लेकिन जब से आपने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया है, तब से आपके दिमाग में एक चीज जरूर रहती है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं अपने भविष्य को कैसे अच्छा बनाऊं। आप यही सब सोचोगे और योजनाएं बनाओगे कि मेरा जीवन ऐसे अच्छा हो सकता है, मैं ऐसे अच्छा कार्य कर सकता हूं। लेकिन ये संभव जब ही होता है जब आप ब्रह्मचर्य निरंतर करते हो। हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स आते हैं, फोड़े फुंसी आते हैं, वो भी आने बंद हो जाते हैं। देखो, हमारे चेहरे पर फोड़े फुंसी भी जब ही आते हैं जब हम वीर्य का नाश करते हैं। वहीं अगर हम वीर्य रक्षा शुरू कर दे तो हमारी सारी समस्याएं खत्म होने लगती है। बहुत सारे नौजवान कहते भी है कि हमें ये समस्या थी, ये समस्या थी, हमारी सब ठीक हो चुकी है। वो ठीक भी उनकी जब हुई है जब वो निरंतर ब्रह्मचर्य करते हैं और सादा भोजन का सेवन करते हैं। जो भाई आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो भी वीर्य रक्षा या ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, आपको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कर पूछ लेना।